जो हमारे साथ 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल थे और हमारे आर के निगम सर जिस प्रकार से बातें करते हैं, जिस प्रकार से कन्विंस करते हैं तर्क के साथ, शाही जी भी तर्क के साथ कन्विंस कर रहे थे सुंदरम सर को। और इस बात को की बड़ी खुशी मिली कि सुंदरम सर पूरी तरह से कन्विंस हो गए थे कि उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के साथ अन्याय हुआ है और उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को वास्तव में नियमित होना चाहिए। और उन्होंने इस बात को कहा भी था कि मैं, चूंकि उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर 3 अधिकारी और 3 लोग और हैं, एक दीपक कुमार सर की बात की थी उन्होंने, और एक मनोज कुमार सिंह जो मुख्य सचिव हैं उनकी बात की थी, और तीसरा माननीय मुख्यमंत्री जी की बात की थी। उन्होंने कहा था कि मुझे मौका मिलेगा और मैं इन तीनों लोगों को कन्विंस करने का प्रयास करूंगा कि उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के साथ तो वास्तव में अन्याय हुआ है और उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को नियमित होना चाहिए और इनको नियमित किया जाना चाहिए। इस बात की को 7 अगस्त को सुंदरम सर जो प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा थे उन्होंने बड़े दावे के साथ कहा था। लेकिन अनुदेशक का दुर्भाग्य है कि 3 जनवरी 2025 को सुंदरम सर का ट्रांसफर दूसरे विभाग में हो जाता है और इधर जो अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सराय हैं उनके पास इतनी जिम्मेदारी है, वित्त विभाग की जिम्मेदारी है, माध्यमिक की जिम्मेदारी है और तीसरा बेसिक शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। और इतनी 3 की जिम्मेदारी के नाते उनकी व्यस्तता ज्यादा है, उनसे समय मिल नहीं पा रहा है। और इन सब चीजों को लेकर लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अनुदेशक के साथ जितना अन्याय हुआ है उतना इस धरती पर किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ है। आप देखेंगे हर तरह से उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के साथ छलावा किया गया है, उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के साथ के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के साथ जितनी ज्यादती की गई है, उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों का जितना शोषण किया गया है और इस शोषण की पराकाष्ठा को पार कर दिया गया है। इधर 8 अक्टूबर 2024 को माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक हुई थी और उस बैठक में माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी इस बात को कह रहे थे कि आप लोग, ये बैठक जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हो रहा है और उस बैठक को हुए भी लगभग अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 5वां महीना होने जा रहा है और अभी तक उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के दामन में कुछ आया नहीं है। और उत्तर प्रदेश का अनुदेशक लगातार हताश है, निराश है, परेशान है, चिंतित है कि किस प्रकार से हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। इसको लेकर उत्तर प्रदेश का अनुदेशक बहुत चिंतित है। और उत्तर प्रदेश सरकार आने वाला जो बजट है, हम लोग इस आशा और उस उम्मीद में हैं कि 18 तारीख से जो विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होने वाला है राज्यपाल के अभिभाषण से, और 20 तारीख को जैसी सूचना मिल रही है इस प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जी बजट पेश करेंगे, तो उत्तर प्रदेश का अनुदेशक भी टकटकी लगाकर 20 तारीख का इंतजार कर रहा है कि 20 तारीख को उत्तर प्रदेश के सुरेश खन्ना जी जब बजट पेश करेंगे तो उसमें जब बेसिक शिक्षा का बजट आएगा तो उसमें अनुदेशक के हिस्से में क्या आएगा, शिक्षा मित्रों के हिस्से में क्या आएगा, इस बात का बड़ी बेसब्री से उत्तर प्रदेश का अनुदेशक, क्या उम्मीद है आएगा? सर अभी तक तो जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं, चल रही थी, चाहे वो अधिकारियों के द्वारा हो, चाहे जनप्रतिनिधियों के द्वारा हो, चाहे बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा हो, और जो भी जनप्रतिनिधि चाहे वो एमएलए हो, एमएलसी हो, जो हम लोग की पैरवी कर रहे हैं और अधिकारी भी इस बात को लगातार कह रहे थे, तो इन सब चीजों से तो उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है।
और कि आने वाला जो बजट है, अब सरकार किस प्रकार से, तो सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार की व्यवस्था है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अनुदेशक को मिले, उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को मिले और उसका अधिकार मिले। देखिए, हम अधिकार की बात कर रहे हैं, हमारा अधिकार है, लेकिन अधिकार के साथ कहीं ना कहीं समस्या खड़ी कर की जा रही है। तो उत्तर प्रदेश के अनुदेशक, उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र बड़ी बेसब्री से इस बात का इंतजार कर रहा है कि आने वाला जो बजट है, क्योंकि देखिए सर, ये वित्त वर्ष अगला जो बजट है, ये आने वाला जो साल है, जो 1 अप्रैल 2025 से जो वित्त वर्ष प्रारंभ होता है इस देश में, उस बजट, उसके लिए बजट की व्यवस्था करनी है। और उत्तर प्रदेश के अनुदेशक, उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र भी बड़ी बेसब्री से इस चीज का इंतजार कर रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार को अब देर नहीं करना चाहिए, अब कोई हिला